Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine. Chapter 15 Environmental Chemistry Part 2 Water. आज का हमारा टॉपिक है Test Yourself 15.1. Question number 1. What is capillary action? Capillary action किसे कहते हैं? So capillary action basically process है जिसके through water upward move करता है through some porous मटेरियल। किसी भी पोरस जगह से मूव करते हुए जब अपवर्ड मूवमेंट होती है वाटर की, उसको हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं। लाइक प्लांट्स में जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन होती है फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, वो जो प्रोसेस है जिसके थ्रू वाटर रूट से लीव्स की तरफ मूव करता है, उस प्रोसेस को हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लैंड प्लांट्स। और लैंड प्लांट्स जो ज़मीन पर रहने वाले प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उनकी सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से ग्लास है, इसमें ये फ़िल्टर पेपर्स डिप किए हुए हैं और ग्लास में थोड़ा वाटर लिया हुआ है या कोई भी सॉल्वेंट लिया हुआ है और ये फ़िल्टर पेपर्स हैं। इसको इस तरह से सस्पेंड किया हुआ है, इस तरह से कि फ़िल्टर पेपर का जो लोअर एरिया है वो थोड़ा सा डिप है सॉल्वेंट में। अब इसको थोड़ी देर के लिए अगर इसी तरह से सस्पेंड किया जाए तो ये वाटर आहिस्ता आहिस्ता, जो फिल्टर पेपर है वो पोरस होता है, तो फिल्टर पेपर के पोर्स के थ्रू वाटर अपवर्ड मूव करता जाता है। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को भी हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2. पॉइंट आउट टू प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर दैट मेक इट एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट। वाटर की दो प्रॉपर्टीज बतानी है जिसकी वजह से वाटर एक्सीलेंट सॉल्वेंट है या यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। मीन्स कि इसके पास एबिलिटी है कि वो ऑलमोस्ट सभी मिनरल्स को डिसॉल्व कर पाता है। So water is a universal solvent because it can dissolve almost all the minerals, and its ability to dissolve substances is because of the two unique properties of water. और ये जो वाटर की एबिलिटी है कि वो तकरीबन सभी मिनरल्स को डिसॉल्व कर पाता है, ये दो इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से इसमें ये एबिलिटी प्रेजेंट है। और वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो फर्स्ट पॉइंट है उसका पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल पोलर नेचर का होता है, इसमें पोल्स प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स, इसलिए ये सभी पोलर मॉलिक्यूल्स को भी डिसॉल्व कर पाता है। सेकेंडली, वाटर में एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी है। एक्सेप्शनल इसलिए कहा गया है क्योंकि एक वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है विद 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, इसलिए यहाँ पे पॉइंट मेंशन है कि एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी पाई जाती है वाटर में। सो इस प्रॉपर्टी की वजह से वाटर उन सब सब्सटेंसेस को भी डिसॉल्व कर पाता है जो कि नॉन आयनिक हो लेकिन उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी प्रेजेंट हो। सो ये पोलर स्ट्रक्चर है वाटर का, जिसमें वाटर में दो हाइड्रोजन एटम होते हैं, वो बॉन्डेड होते हैं विद 1 ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। सो ये पोलर स्ट्रक्चर है वाटर का, जिसको इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। इसके अलावा एक वाटर मॉलिक्यूल है ये, एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 OH बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसका एक हाइड्रोजन एटम दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, दूसरा हाइड्रोजन एटम सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, और जो ऑक्सीजन एटम है, नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम, इसके पास 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट है। तो अपना एक लोन पेयर यूज़ करके ये थर्ड वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है ऑक्सीजन एटम, और अपना जो फोर्थ लोन पेयर है वो ऑक्सीजन एटम यूज़ करता है टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द फोर्थ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जो डॉटेड लाइन है, दीज डॉटेड लाइन्स रिप्रेजेंट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो one water molecule has the ability to form 4 hydrogen bonds with 4 water molecules. थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई इज द वाटर मॉलिक्यूल पोलर? वाटर मॉलिक्यूल पोलर क्यों होता है? सी इसकी रीजन है, वाटर मॉलिक्यूल हैज पोलर स्ट्रक्चर। पोलर स्ट्रक्चर का मतलब है कि वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज पार्शली पॉजिटिव while the other end is partially negative. एक एंड पार्शली पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम। और ये जो पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं, ये जो पोलर स्ट्रक्चर है, ये इस वजह से है क्योंकि वाटर में जो 2 टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्रेजेंट है। ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और हाइड्रोजन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन व्हाई नॉन आयनिक पोलर कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। नॉन आयनिक मीन्स के वो कंपाउंड जिनमें आयंस नहीं प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, उसमें Na+ आयन और Cl- आयंस प्रेजेंट होते हैं। सो वो पोलर कंपाउंड भी है और आयनिक कंपाउंड भी है। नॉन आयनिक वो होता है जिसमें आयंस ना प्रेजेंट हो लेकिन पोलर कंपाउंड हो। वो पोलर मीन्स उसमें पोल्स प्रेजेंट हो, जैसे कि HCl। HCl इज अ कोवेलेंट कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा होता है, लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस प्रेजेंट है, तो इस वजह से वो पोलर स्ट्रक्चर है जिसमें क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। जस्ट लाइक वाटर मोलिक्यूल, वाटर मोलिक्यूल भी आयनिक नहीं है, नॉन आयनिक है, लेकिन पोलर कंपाउंड है। इसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं। सो इसी तरह से वो कंपाउंड्स जो कि आयनिक नहीं है लेकिन उन पे पोल्स प्रेजेंट है, वो कंपाउंड्स वाटर में क्यों सॉल्युबल हैं? इसकी रीज़न है the hydrogen bonding ability of the water enables it to dissolve many polar non-ionic compounds। वाटर की जो ये एबिलिटी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, ये रिस्पॉन्सिबल है कि जिसकी वजह से वाटर डिजॉल्व कर पाता है बहुत से नॉन आयनिक कंपाउंड्स को जो कि पोलर हैं और उनमें एबिलिटी प्रेजेंट है टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये एबिलिटी इसलिए क्योंकि उनमें OH ग्रुप्स प्रेजेंट है, लाइक अल्कोहल। अल्कोहल में भी OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक एसिड्स में भी प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज, शुगर, इन सब में एबिलिटी है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। सो इनको जब भी वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं, जिसकी वजह से वो सॉल्युबल हो जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।